हेलो गाइज, स्वागत है आपका डीआरएक्स फार्मासिस्ट क्लासेस पर। और थोड़े टाइम बाद वीडियो आई है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। और आज हम जो एम सी आर ई 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी जो डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, वो 30 से 31 से बढ़ाकर 2 कर दी गई। ये तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आपकी जो एग्ज़ाम है, जो एम सी आर ई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो बहुत ही नियर है। यानी कि फ़रवरी लास्ट वीक में 27 नहीं 26 या 27 को आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं एम सी आर ई, एम्स दिल्ली द्वारा। एम सी आर ई जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसमें केमिस्ट, स्टोर कीपर मैनेजमेंट, इन सब के एग्ज़ाम हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एम्स के अंदर निकले हुए हैं, जिनकी पोस्ट थी वहाँ पर निकली हुई। तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, और उस कम टाइम का यूटिलाइज़ करके हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और मैं कुछ ये आपके साथ नोट्स शेयर करने वाला हूँ। ये नोट्स रैपिड रिवीजन वाले होने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हमें डीपली जाके थ्योरी नहीं पढ़नी होती है। उसमें तो हमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किए होते हैं, जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट, हर टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, या एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उस टॉपिक में से। और उन्हीं को मतलब रेफरेंस बुक से उन्हीं पॉइंट को पिक किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्वागत है डीआरएस फार्मेसी क्लासेस पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरीके के फार्मास्यूटिक्स, इसके अलावा फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, और इसी तरीके की मैं आगे सभी सब्जेक्ट वाइज जो कि इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिक्स के कुछ ये पीडीएफ है मेरे पास। ये लगभग 56 टू 57 पीडीएफ पेज की पीडीएफ है। उसके अंदर आपको प्री फॉर्मुलेशन पूरी स्टडी की जाएगी। देख लीजिए, इस बार जो एम सी आर ई 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया गया है। जैसे कि प्री फॉर्मुलेशन देख सकते हैं आप। उसमें बल्क कैटेगरी होती हैं, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस होती हैं। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस किस तरीके से होती है, जैसे कि पी की वैल्यू किस तरह से डिफाइन होती हैं। इस तरीके के रैपिड रिवीजन नोट्स इस पीडीएफ में पूरे दे रखे हैं। तो आज हम आगे और भी हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। और ये पीडीएफ आप एक बार गो थ्रू होके जाइए, क्या देखते रहिए, इस पीडीएफ को पूरी तरीके से अच्छे से देखिए। क्या ठीक है सर? ठीक है। इसमें आप देख दो, सॉल्युबिलिटी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सॉल्युबिलिटी वाला है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही एमसीआरई के अंदर। और आगे जो बायोफार्मास्यूटिक्स है, उसकी क्लासिफिकेशन बीसीएस का जो ये सवाल है ना, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और नीचे कंपेबिलिटी, फ्लोपेबिलिटी, इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोपेबिलिटी क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है, या गुड, हमें एक रेंज दे रखेंगे और उसमें से हमें बताना होगा कि गुड कौन सी है, और पार्शियल कौन सी है, पुअर कौन सी है, और वेरी पुअर कौन सी है। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी, इससे आगे देख लीजिए, सॉल्वेंट पाउडर का भी हमें पूछा जा सकता है। सॉल्वेंट पाउडर कौन-कौन से होते हैं, ग्लिसरॉल का कौन-सा होता है, इथेनॉल का क्या होता है, ये सब। इसके अलावा हमें ये इक्वेशंस दे रखी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस जो नॉइड-विल्सन इक्वेशन है, ये डिसोल्यूशन apparatus के डिसोल्यूशन के लिए होती है, बीटी सरफेस एरिया के लिए होती है, स्टोक्ड वो सेडिमेंटेशन रेट डिफाइन करने के लिए, एंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है, जो पीएच डिफाइन करने के लिए होती है। इसी तरीके की ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इक्वेशन आप पढ़ के जाइएगा एक बार। इंपॉर्टेंट है ये भी इसके अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर। अगर नेक्स्ट टॉपिक अपना टैबलेट हो जाएगा। टैबलेट के अंदर जो दे दे मॉन्सेटो है या जो टैबलेट की क्रैकेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए जो कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, वो इसके अंदर दिखे रखे हैं। वो फेवेबिलिटी होती है, और उसका भी ये टेस्टिंग, ड्रग टेस्टिंग के लिए किए जाते हैं। तो वो एपरेटस, रोचे एपरेटस होता है, 25 आरपीएम पर घूमता है। ये सवाल कई बार ये पूछे जाते हैं, कितने टाइम रिक्वायरमेंट होता है उस घूमने के लिए, और वो जो ड्रग होती है वो कितने डिस्टेंस से डंप करती है नीचे, वो 6 इंच से, और वो जो घूमता है उसमें 4 मिनट लगते हैं, और एक राउंड होने में वो 25 आरपीएम लेता है, और 100 बार घूमता है उस तरीके से। इस तरीके के ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। टैबलेट में से ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि इनमें से फेबिलिटी में से इनका उम, टाइम पूछा जा सकता है, ये कितनी बार रोटेट करती है, ये भी पूछा जा सकता है इसमें। नेक्स्ट जो है
इसमें जो डिसइंटीग्रेटेड एपरेटर्स दे सके, जैसे कि 6 ग्लास ट्यूब होती हैं, 10 में स्क्रीन होती हैं। ये सवाल एक बार पूछे गए हैं। तो डिसइंटीग्रेटेड एपरेटर्स होता है ना, उसके अंदर जो इसकी जो मैच नंबर होता है ना, उसकी एमएम में, सेंटीमीटर में कितनी लॉन्ग होती है, इस तरीके से कुछ सवाल पूछे गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है डिसइंटीग्रेट। डिसोल्यूशन एपरेटर्स में भी ये देखो, एपरेटर्स की जो डिसोल्यूशन एपरेटर्स में जब हम ड्रग को डिसॉल्व करने वाले थे, उसमें वो घुलने वाली होती है ड्रग, उसमें जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन कितना करना पड़ता है, इस पे भी सवाल बना हुआ है एक। और जो आईपी होते हैं उसमें किस तरह की आईपी 2010 में किस तरीके की टैबलेट यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वेट, किस तरीके की कितनी टैबलेट ली जाती है, कंपेबिलिटी ऑफ टैबलेट, जो मशीन होती है, जो टैबलेट पंच करने की मशीन होती है, इस सब के ये पार्ट हैं। और किस तरीके से कौन कौन से पार्ट कहाँ यूज़ होते हैं, ये सब आगे दिख रखे हैं, जो फंक्शन क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और टूलिंग किट कौन कौन से होते हैं, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोसेसिंग प्रॉब्लम क्या क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉब्लम वाले। इसके अंदर जो जब हम टैबलेट बनाते हैं उसमें कौन-कौन सी दिक्कतें आ सकती है कैपिंग की, जैसे भई 2 लेयर्स अलग हो जाती हैं, लैमिनेशन हो जाते हैं भई, 2 लेयर्स और मोर डिस्टेंस हो जाते हैं, लेयर के अंदर सेपरेशन हो जाती है, तीनों लेयरें। कैपिंग के अंदर जो होते हैं वो सेपरेट होती है बॉटम वाली और नीचे वाली, यानी कि टॉप और बॉटम वाली दोनों लेयर अलग हो जाती है, यानी 2 भाग हो जाते हैं। जबकि लैमिनेशन में ऊपर और नीचे वाले 2 और मोर भाग हो जाते हैं, यानी कि ऊपर, नीचे और 3-4 ऐसे तरीके की परतें बन जाती हैं। और पिकिंग और स्टिकिंग का मतलब ये पंच के ऊपर जो जो ड्रग्स के जो हमने वो ग्रेन्यूल्स बनाते हैं वो उसके ऊपर छिप जाते हैं। मॉडलिंग मॉडलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कई बार फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में, पिछले फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मॉडलिंग क्या होता है। तो जब टैबलेट्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है उसके ऊपर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होते हैं उसी मॉडलिंग कहा जाता है। उसके पोर फ्लो किस कारण से होते हैं, ये इसमें भी ये भी है। डबल इम्पैक्ट क्या होता है, डबल इम्पैक्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो पंच 2 बार उसके ऊपर कर देता है तो उसके ऊपर एक हल्की-हल्की सी मतलब खुरदरापन आ जाता है उस टैबलेट के, और उसे डंपिंग किया जाता है। उसके बाद शेप सेवो कोएफ़िशिएंट क्या होते हैं, ये भी लिखे हुए हैं। ग्रैन्यूल्स के टाइप कौन-कौन से होते हैं, ड्राई वेट ग्रैन्यूल्स किस तरीके से बनते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो सामने लिखी हुई है। उसके अलावा ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है ग्रैन्यूल्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो टैबलेट में एक्सिपिएंट कौन-कौन से ऐड किए जाते हैं, जैसे डाइल्यूएंट में फंक्शन क्या होता है और कौन-कौन से डाइल्यूएंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे बाइंडर है, बाइंडर में उसका बाइंडर का फंक्शन क्या होता है, जो चिपकाने के लिए काम होता है, उसके आगे उसके एग्ज़ाम्पल लिखे अकेसिया ट्रिगाकेन, जिलेटिन, स्टार्च पेस्ट, लिक्विड ग्लूकोज, ये सब इसके डिसइंटीग्रेटेड एपरेटर्स क्या होते हैं, ब्रेकअप टैबलेट वो होते हैं, उसके सामने वाले कौन कौन से स्टार्च यूएसपी है, इसके एग्जांपल ले रखे हैं। लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं, उसके फंक्शन लिखा है। लुब्रिकेंट क्या होता है, रिड्यूस द इंट्रैक्शन बिटवीन द डाइवॉल, मतलब डाइवॉल के अंदर जो वो लुब्रिकेशन होते हैं उसको कम किया जाता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। एंटी एडेसिव प्रॉपर्टी है, रिड्यूस स्टिकिंग, जो मतलब एंटी एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि भाई उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं उनके अंदर ऐड किया जाता है ताकि वो किसी की जो पंच की सरफेस होती है उसके ऊपर स्टिक ना हो। ग्लाइडेंट होते हैं जो भी ग्लो मतलब वो होते हैं ना ग्रेन्यूल्स, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करने के लिए ग्रेन्यूल्स का यूज़ किया जाता है, ग्लाइडेंट का यूज़ किया जाता है। स्वीटनिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं उनके अंदर स्वीटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। डाइल्यूएंट में कौन-कौन से डाइल्यूएंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लैक्टोलोज़ हैं, तो उसमें इसकी जो मेलार्ड रिएक्शन है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मेलार्ड रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैक्टोलोज़ मतलब पूछा जाता है कई बार सवाल कि भई लैक्टोज़ को पता नहीं ये लैक्टोज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कौन-सी वो रिएक्शन परफ़ॉर्म करती है, कंडक्ट होती है, तो मेलार्ड रिएक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे। और स्टार्च के कुछ यूएसपी एब्रेटर्स लिखे होते हैं, मॉइस्चरीज़ कितनी होती हैं, किसके अंदर कौन-सा स्टार्च यूज़ किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टार एक्सेल, ये जो पूरी प्रॉपर्टी दे रखी है, इनकी अलग-अलग सबकी प्रॉपर्टी दे रखी है, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। और पीएच ये लिखा रखा है यहाँ पे, माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन सेलुलोज के बारे में कुछ लिख रखा है यहाँ पे। नीचे लिख रखा है टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग लिखा हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी में एक ट्रिक है, से उफ कह देते हैं। से यानी सॉल्युबिलिटी, से ई का मतलब इफरवेसेंट, उफ का मतलब यूएफ होता है, उफ का अनकोटिंग, फिल्म कोटिंग, से उफ यानी शुगर कोटिंग और एंट्री कोटिंग। इस तरीके से मैं इनको याद करने की एक ट्रिक होती है कि भाई आगे से एस ई एस ई बीच में यू एफ और लास्ट में एस ई, से उफ होता है। तो से उफ की तरह ये अपन को याद रख सकते हैं। और इनकी टाइमिंग सामने लिखी हुई है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 3 घंटे।
ठीक है। नेक्स्ट होती है टैबलेट की कोटिंग किस तरीके से होती है, इस कंपोनेंट और प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस तरीके से टैबलेट की कोटिंग होती है। उसके ऊपर शुगर कोटिंग कैसे होती है, इसके ऊपर भी देख लीजिए, इसके शुगर कोटिंग किस तरीके से होती है, कौन-कौन से शुगर कोट यूज़ किए जाते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं और उसके एग्ज़ाम्पल। सील कोटिंग के लिए प्रिवेंट मॉइस्चर प्रिवेंट प्रे जो उस टैबलेट के ऊपर जो मॉइस्चर होते हैं उसके लिए, उसकी प्रिवेंटेशन के लिए सील कोटिंग यूज़ की जाती है ताकि वो मॉइस्चर कंटेंट बना रहे उसका बराबर। उसके अंदर कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स ये ले आप लिख रखे हैं। उसके अलावा मटेरियल यूज़ फॉर कोटिंग, मटेरियल में कौन-कौन सी कोटिंग के समय कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं। शुगर कोटिंग में, फिल्म कोटिंग में, एंटी कोटिंग टैबलेट में कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं। ये भी एंटी कोटेड टैबलेट में जो पॉलीमर्स यूज़ करते थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है लाल पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। टाइप ऑफ सॉल्वेंट ये दे रखा है, पॉलीमर कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। कलरिंग एजेंट कौन-कौन से है, ये पूरी जो थी वो अपने इसका था ये अपने टैबलेट का फ़िल्म डिफेक्ट कौन-कौन से होते हैं, कोटिंग डिफेक्ट, कोटिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कोटिंग के डिफेक्ट क्या होते हैं, फ़िल्म के डिफेक्ट क्या होते हैं, जब हम फ़िल्म कोटिंग करते हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से डिफेक्ट आते हैं, ऑरेंज पील कलर आता है। इस तरीके के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये जो कि अपना टैबलेट है उनके पूरे-पूरे नोट्स रैपिड रिवीजन के इस एक पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएँगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है अपना वो कैप्सूल होने वाले हैं। कैप्सूल ए कैप्सूल, टाइप बी कैप्सूल, इसके अंदर उसकी पीएच क्या होती है, 9 होती है। इस तरीके से हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम मुझे लगा कि भई ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैंने इस पीडीएफ के अंदर पूरा ऐड करा था। टाइप ऑफ मशीन्स कौन-कौन सी होती है हमें उस कैप्सूल्स को बनाने के लिए ये पूरा लिखा हुआ है। उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है कैप्सूल के अंदर, हार्ड कैप्सूल सॉफ्ट कैप्सूल में या एम्प्टी के खाली कैप्सूल में कितना-कितना होता है ये भी लिखा हुआ होता है। और ये नीचे लिख दिख रखी है जो कैप्सूल की साइज़ है और उसके अंदर कितना वॉल्यूम एमएल फिल हो सकता है ये भी लिखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज़ कौन-सी होती है, सबसे बड़ा वो कैप्सूल साइज़ कौन-सी होती है, सबसे छोटी कैप्सूल कौन साइज़ होती है, ये कई बार पूछा गया है। ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, जिलेटिन जो जिलेटिन होता है उसमें कितना कौन-सा यूज़ किया जाता है, 150 टू 250 एमजी ग्राम तक यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रेशियो भी पूछ सकते हैं ये हार्डनेस वाला, हार्डनेस, मीडियम और सॉफ्ट में कितना-कितना क्या-क्या ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई रेशियो में यूज़ किया जाता है उस चीज़ को। एक्सिपिएंट कौन-कौन से होते हैं इन कैप्सूल में, जिस तरीके से हमने टैबलेट के एक्सिपिएंट पढ़े थे उसी तरीके हमें जो है कैप्सूल्स के जो एक्सिपिएंट होते हैं उनको पढ़ना होता है। ये होता है कैप्सूल और नीचे एरोसोल के बारे में कुछ दे रखा है। एरोसोल के प्रेशर के ऊपर सवाल बन चुका है और वो एक्युलेटर होती है उसके ऊपर भी सवाल बनता है। तो ये जो हैं ये जो प्रोपेलेंट कौन-कौन सी यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए जैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट 12th होता है जो हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है, प्रोपेलेंट 114 होता है जो लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है। इस तरीके के जो सवाल है एरोसोल में से बन सकते हैं। एरोसोल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन उसकी प्रेशर उसका प्रेशर पे कहीं पर सवाल बनते हैं उसके ऊपर ये प्रेशर का भी यहाँ पर कुछ लिखा होगा इसके देख लेना आप पीडीएफ के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक बनने अपना होने वाला है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन के अंदर माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस दे रखा है, उसकी एप्लीकेशंस कौन-कौन सी होती है ये दे रखा है पूरा। एयर सस्पेंशन, कोल्ड कोर्स फेज सेपरेशन कौन-कौन से होते हैं, इसमें ये देखो माइक्रो एनकैप्सुलेशन के अंदर। पेलेट्स क्या होते हैं? पेलेट्स आपको पता होगा जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो हमें टैबलेट्स बनाने से पहले हम जो ग्रैन्यूल्स बनाते हैं पेलेट्स, उनको पेलेट्स कहा जाता है। और ये पेलेट्स जिस तरीके से हम टैबलेट्स बनाने के लिए, पंच करने के लिए उन पेलेट्स का यूज़ करते हैं, इन पेलेट्स को ही उस जो कैप्सूल का कैप और बॉडी होती है, उसके अंदर फ़िल किया जाता है पेलेट्स को डायरेक्ट। जी हाँ, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के हम देख सकते हैं कि हमें कॉस्मेटिक एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इन कॉस्मेटिक यूज़ में कौन-कौन से होते हैं, लिपस्टिक की जो फॉर्मूलेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विड लिपस्टिक क्या होती है, इसके अंदर ये पूरी लिपस्टिक का पूरा जो कॉस्मेटिक है पूरा लिखा हुआ है और शैम्पू की कॉस्मेटिक फॉर्मूलेशन शैम्पू का ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। नेल प्रिपरेशन क्या होता है, उसके अंदर नेल ब्लीचिंग क्या होती है, नेल रिमूवर क्या हो सकते हैं, एनिमल, ये जो सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर फॉर्मूलेशन कौन-कौन सी होती हैं, सॉल्वेंट कौन-कौन से यूज़ करते थे, फ़िल्म फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें अंदर जो प्लास्टिडाइज़र है वो कौन से यूज़ करते थे, उसका फंक्शन क्या है, उसके एग्ज़ाम्पल क्या है। इस पीडीएफ के अंदर मैंने सारा इंक्लूड कर दिया है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स साबित होने वाले हैं, जो कि आप एमसीआरई 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए, सीआरई के लिए
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोटिक्स के नोट। आइडेंटिफाइज क्या होता है, आइडेंटिफाइज के यूज कौन कौन सा, उसके अंदर भी एडिटिव या एक्सपेंट यूज़ किए जाते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सारे इस टॉपिक में कवर किए गए हैं। उसके अलावा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, पैरामीटर होते हैं, उसके अंदर पूरा ये इस पीडीएफ में फिल किया हुआ। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा सेमी सॉलिड है, क्रीम, जेल, पैलेट्स, इन सब का एक्सप्लेनेशन दे रखी है। उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सस्पेंशन है, न्यूटन ड्रिल सिस्टम में कौन कौन से नियोसोम्स, लिपोसोम्स, डाइसोसोम्स कौन से ऐड किए जाते हैं, ये भी लिखा हुआ है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेरेंटल डोज होने वाला है। प्राइमरी रूट में कौन कौन से IM, IU वॉल्यूम कितने होते हैं, रिमार्केबल और उसकी एग्जाम्पल जो हुई, जो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। सेकेंडरी रूट कौन कौन से होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड वाले ने वो वाले सेकेंडरी रूट होते। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल कौन कौन से होते हैं, प्यूरिफाइड वाटर इंजेक्टेबल वो DNS RNS वो होते हैं, इसके सबसे ये लिखे हुए हैं। वाटर इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं और उनको वाटर इंजेक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये भी लिखा हुआ है। को सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उन इंजेक्शन के। सिंथेसिस ऑफ व्हीकल कौन कौन से होते हैं, फिनोलिक होते हैं, ये किस तरीके के से उनके प्रिजर्वेटिव है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मर्क्यूरी कंपाउंड होते हैं, ये पैराबीन होते हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होती हैं, ये सब सारे इनकी कंसंट्रेशन लिख रखी है, और कौन कौन से सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल एजेंट है और ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, ये दोनों डिफरेंशिएट कर रखे हैं। बफर क्या होती हैं और एसीटोन की और उनकी सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट और इनकी रेंज कितनी होती है, ये भी। टोनिसिटी एडजस्टर क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बफरिंग रिएजेंट में, उस तरीके से ये टोनिंग ये होते हैं। और अदर एडिटिव कौन कौन से होते हैं, उन्हें एग्जांपल ये भी लिखा हुआ है। उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन सा ग्लास में, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लास टाइप 1 ग्लास क्या होता है, टाइप 2 ग्लास क्या होता है, टाइप 3 ग्लास क्या होता है, किस तरीके से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन डाइसल्फाइड ऑक्साइड से उस तरीके से उसकी फॉर्मुलेशन। नेचुरल ग्लास कौन सा होता है, रेगुलर ग्लास कौन सा होता है, इस तरीके के सवाल बन सकते हैं MCR 2025 में। रबर कौन सा यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ रबर कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट ऑफ रबर्स, ये हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया गए हैं, जो कि आपके MCR 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और कौन कौन से प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, ये भी लिखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है, कौन कौन सा ड्राइस्ट, मॉइस्चराइज्ड, रेडिएशन, फिल्म प्रेशराइजेशन, तो इसके अंदर उसका मैकेनिज्म, एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल इंडिकेटर और केमिकल इंडिकेटर सब सारे एक ही सारणी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आपको एक PDF के अंदर मिल जाएगा। और ये रैपिड रिविजन नोट्स होते हैं। इसी तरीके की तैयारी हमें एग्जाम के टाइम थ्योरी नहीं पढ़नी होती, हमें एक्चुअल में वो सब्जेक्ट है ना, उसकी थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं कई बार, लेकिन हमें उनमें से वो टॉपिक पढ़ने होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और उन्हीं थीम्स को हमें पढ़ना होता है जो कि हमें एग्ज़ाम से आने लायक होती हैं। मॉइस्ट डिस्टिलाइजेशन की टेम्परेचर लिखा हुआ है, ड्राई हीट डिस्टिलाइजेशन का टेम्परेचर लिखा हुआ है। स्टरलाइजेशन और फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये लिखा। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का जो HEPA फ़िल्टर होता है, हाई एफिकेसी पार्टिकल्स एयर वाला फ़िल्ट्रेशन, उसके अंदर भी ये इसका भी HEPA फ़िल्टर का पूरी दे रखा है। एफिशिएंसी कितनी है, 99.97, इंपॉर्टेंट बन सकता है सवाल। वेपा क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस PDF के अंदर आपको इंक्लूड किए गए हैं। टेस्टिंग और पेरेंटल डोसेज फॉर्म होती है, उनके लिए वायर्स और एम्प्यूल्स के लिए कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, ये भी लिखा है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल डोज क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी एक्चुअली में इसी का टॉपिक है, लेकिन वो उसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। जो कि मेथड ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है, स्टॉक्स डायमीटर, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ाई थी मैंने आपको ऊपर, वो इस क्वेश्चन इसके अंदर दे रखी है। मेथड ऑफ सरफेस एरिया डिटरमाइन क्या होता है, किस तरीके से होता है, इस तरीके का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दे रखा है। इस PDF के अंदर पूरा आपको मिल जाएगा। सरफेस सरफेस एंड इंटरेक्शन फिनोमेना इसके अंदर लिखा हुआ है। और देख लिया HLB वैल्यू की वैल्यू दे रखी है। HLB वैल्यू टाइप कौन कौन से, लिफोसोम, हाइड्रोफिलिप, लिपोफिलिप्स, HLB वैल्यू, सबलिंगुअल डिटर्जेंट, सबकी अलग अलग HLB वैल्यू दे रखी है। ट्विन 20, ट्विन 80, सोडियम लायरेट सल्फेट, स्पान, अकेसिया ट्रिगाकाइन, सबकी दे रखी है। इलेक्ट्रोलाइट डबल एयर इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है देख लीजिए, इसमें
एक्वेशन कोलाइडल्स के बारे में देख रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स के बारे में दे रखा है। कुल मिला के बहुत ही रैपिड रिवीजन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स होने वाले हैं आपके लिए, जो आपके एमसीआरई 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग फ्लोवेरिटी, फ्लूइड फ्लो के बारे में कई बार सवाल, रियोलॉजी इसके बारे में पिछली बार सवाल पूछे गए हैं 2025 में, रियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में फ्लो प्रॉपर्टी कैसे ज्ञात की जाती है, इसके बारे में 2023 का एमसीआरई एग्जाम हुआ था, जो कि अक्टूबर महीने में हुआ था, उसके बारे में उसमें भी सवाल पूछे। फिल्ट्रेशन क्या क्या होते हैं, पोर फिल्ट्रेशन, इंटरमीडिएट यूनिफिल्ट्रेशन क्या होते हैं, साइज क्या होती है, ये भी बारे में सवाल पूछा गया है इसके बारे में। क्रिस्टलाइजेशन कौन कौन से होते हैं, मोल्स कोल्स, ये क्रिस्टलाइजेशन है, इसके बारे में भी एप्लीकेशन नंबर पे पूछा गया है इसके सवाल। उसके अलावा फेयर कौन कौन सी होती हैं, ए बी सी डी, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। ग्राफिकल आपके बारे में कुछ ये दे रखा है। उसके अलावा जो डिस्पेंसिंग मेडिसिन होती हैं, एलेक्सर होता है, पाइल्स, ईयर ड्रॉप, उसकी डेफिनेशंस दे रखी है, कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो अपने को एग्ज़ाम टाइम में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस गो थ्रू होने के होके जाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। इनकम्पेबिलिटी, टाइप ऑफ इनकम्पेबिलिटी लिखा हुआ है, पूरे कितने क्या क्या होते हैं। ये पूरी पीडीएफ थी जो कि आपको फार्मास्यूटिक्स के हर एक टॉपिक को कवर कर दिया है इस वीडियो में। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए, और वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रुप के अंदर आप ऐड करके वहाँ पे @pharmacy नोट, वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दे दो इस पीडीएफ के लिए। आपको मैसेज करना है यूट्यूब, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आगे जो एम्स 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले-पहले मैं इस तरीके के कई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जो आपके एम्स का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू वेरी मच, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अगला एक वीडियो आपके लिए इसी तरीके के नोट्स अच्छे कर मतलब नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़।